भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश ये सारा, है अधिकार मिला मतदान का, इस अवसर को खोना नहीं। ये मौका जो हाथ से निकले, फिर पीछे पछताना नहीं। ये मौका जो हाथ से निकले, फिर पीछे पछताना नहीं। घर से निकल मतदान करो तुम, सज्जन है जो लोग सही। घर से निकल मतदान करो तुम, संसद भेजो लोग सही। शोषणकारी अत्याचारी के हटने की बारी है। शोषणकारी अत्याचारी के हटने की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। नवयुग की तैयारी है। 2007 का विधानसभा का इलेक्शन रहा हो तो इसी उत्तर प्रदेश में मात्र 43.42% वोटिंग हुई। बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव में 2009 में 46% मतदान हुआ। पूज्य स्वामी जी महाराज के आह्वान की बानगी देखिए। पूज्य स्वामी जी महाराज ने हुंकार भरी उत्तराखंड की पावन देवभूमि में, वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ा। पूज्य स्वामी जी महाराज पंजाब पहुंचे, वहां भी वोट प्रतिशत बढ़ा। पूज्य स्वामी जी महाराज की जब यह काफिला मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से हमारे हजारों कार्यकर्ता जब गांव देहात ढानी चौकी तक पहुंचे, उत्तर प्रदेश के 2 चुनाव हो चुके हैं और इन दोनों चुनावों में मतदान कहीं 59% हुआ है, कहीं 60% हुआ है। यह आप सबका कर्तव्य, आपका जो मेहनत है उसका रंग है। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का यह आह्वान, जो आंदोलन पूज्य स्वामी जी महाराज ने छेड़ा है, भ्रष्टाचार पर करें प्रहार, मतदान के लिए हो तैयार। बाईं ओर देखिए लिखा है, देशभक्त की क्या पहचान, उंगली पर हो मतदान निशान। इन नारों के माध्यम से लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई है। चुनाव आयोग इस बात को निश्चित रूप से नोट करेगा कि यह परिवर्तन की जो बयार बही है, जो यह मतदान में प्रतिशत बढ़ा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वह परम पूज्य स्वामी जी महाराज की और श्री श्री रविशंकर जी महाराज की ओर से हमारे मध्य में आने स्वामी अनुपम जी हैं, उनका हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे युवा संत जो हमारे सेवावर्ती भाइयों को प्रशिक्षण देते हैं, अपने तप त्याग और ऊर्जा से उनमें भी तप त्याग और ऊर्जा का भाव पैदा करते हैं। ऐसे ओजस्वी संत माननीय पूजनीय स्वामी गणेशानंद जी महाराज को आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं। वह आपके बीच में ओज और तेज की गंगा बहा देंगे। इस भाव के साथ जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत, अभिनंदन। ओम यते मध्यम पृथिवी यच्चनाभ्यम यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः तासु नो धेभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। करोड़ों करोड़ों लोगों को नया जीवन देने वाले, हम सबके हृदय में जो धड़कन बनकर के निवास करते हैं, हमारी नस नाड़ियों में जो प्राणों का संचार करने वाले ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आप सबकी ओर से मैं श्रद्धापूर्ण नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। लखनऊ में पहली बार आया हूँ
लखनऊ वालों का उत्साह और जोश देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। शहीदों की भूमि, वीरों की भूमि, क्रांतिकारियों की भूमि एक परिवर्तन को अपने आंचल में, अपने भीतर संजो करके रखने वाली ऐसी इस पवित्र उत्तर प्रदेश की मिट्टी को मैं नमन करता हूं और उसको वंदन करता हूं। मैं आप सब लोगों के बीच में न कोई प्रवचन देने आया हूं, न कोई भाषण देने आया हूं। मैं तो कुछ पूछने आया हूं। हमें आजाद हुए 64 साल हो गए हैं और इन 64 सालों में हमारे देश में लगभग 55 सालों तक एक ही पार्टी ने राज्य किया। मैं आप लोगों से पूछने आया हूं कि इन 64 सालों में क्या हमारे देश के गरीब किसान लोगों को न्याय मिल पाया? क्या हमारे देश के गरीब लोगों को, किसान मजदूरों के बच्चों को क्या वो शिक्षा मिल पाई जो शिक्षा इस देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चों को मिलती है? क्या हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल पाया? क्या हमारे देश के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध है? जब हमारे देश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जब हमारे देश में उपलब्ध नहीं है तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि हमारा देश 64 सालों से एक जिम्मेदार पार्टी के हाथ में रहा हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? जो 64 साल से इस देश का शोषण कर रही पार्टी, वो इस देश के पतन और इस देश के दुर्दशा का जिम्मेदार है। लेकिन आश्चर्य होता है मुझे कि उसी पार्टी का एक युवा नेता वो उत्तर प्रदेश में आकर के बोलता है, बोले उत्तर प्रदेश तो भिखारियों का राज्य है, भिखारी रहते हैं इस राज्य में, और वो उस राज्य को, उत्तर प्रदेश राज्य को ये आश्वासन दिलाता है, बोले मैं उत्तर प्रदेश राज्य को चमका दूंगा, आप हमें वोट दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं उस पार्टी के उस युवा नेता से, लगभग 55 साल से ज्यादा तो तुम्हारी पार्टी स्वयं राज्य कर रही है, तुमने इस देश को क्यों नहीं चमकाया? और जब तुम इस 55 साल से ज्यादा तुमने राज्य किया और तुम अपने देश को नहीं चमका पाए तो उत्तर प्रदेश को क्या चमकाओगे? और मैं उस पार्टी वालों को बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश को 64 साल हो गए हैं आजाद हुए, इस 64 साल की आजादी में हमारे देश ने क्या पाया है? जिस पार्टी ने 55 साल से इस देश के ऊपर शासन किया और वो हमें गुमराह कर रही है। अरे गरीबों का शोषण हुआ, किसानों का शोषण हुआ, फिर भी हम खामोश रहे। जिसने चाहा हमको लूटा, फिर भी हम खामोश रहे। 64 साल का इतिहास हमारी कायरता की गाथा है। किसान संस्कृति के पौरुष का कैसा कलुषित माथा है। अरे सहते सहते जुल्म आज हम उस जगह पर आ पहुंचे जिस खतरे के आगे पूरा उज्जवल भविष्य हमारा है। अरे महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में एक बार तो कहो किसानों हिंदुस्तान। आज हिमालय की चोटी से भगत सिंह ललकारा है, दूर हटो देश के गद्दारों, ये हिंदुस्तान। इस देश का शोषण करने वाली वो पार्टी पूज्य स्वामी जी के ऊपर आरोप लगाती है कि स्वामी जी अपराधी हैं, देशद्रोही हैं। मैं पूछना चाहता हूं उस पार्टी से कि स्वामी जी अपराधी हैं तो उस पार्टी के 4 मंत्री 1 जून को दिल्ली हवाई अड्डे पर क्यों गए थे लेने के लिए? क्यों गए थे उनका सम्मान करने के लिए? और आज तुम्हें स्वामी जी महाराज अपराधी दिखाई देते हैं। मैं बताता हूं उसका कारण कि इन लोगों को स्वामी जी अपराधी क्यों दिखाई देते हैं। क्योंकि स्वामी जी ने इस देश का जो 400 लाख करोड़ रुपया जो विदेशी बैंकों में जो हमारा काला धन जमा है उसको लाने की बात करी, इसलिए इनको स्वामी जी अपराधी दिखते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने भ्रष्टाचार को रोकने की बात करी, इसलिए इनको स्वामी जी अपराधी दिखाई देते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने गरीबों की दुर्दशा को ठीक करने की बात कही, इसलिए इनको स्वामी जी देशद्रोही दिखते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने किसानों की दुर्दशा को ठीक करने की बात कही, इसलिए इनको स्वामी जी अपराधी दिखते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस भारत देश को शहीदों के सपनों का भारत बनाने की बात कही, इसलिए इनको स्वामी जी अपराधी दिखाई देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों लोग इस मातृभूमि के ऊपर बलिदान हो गए थे, क्या उन्होंने यही सपना देखा था? क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने यही भारत का सपना देखा था
कि आजाद होने के बाद मेरा भारत ऐसा दिखाई देगा? हमने इस आजाद भारत में उस शहीदों के सपनों को भुला दिया है, हमने शहीदों को भुला दिया है। और जो पीढ़ी अपने शहीदों को भुला देती है, जो देश अपने शहीदों को विस्मृत कर देता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है, लंबे काल तक उसकी स्वाधीनता बचाना मुश्किल हो जाता है। ये सच है, याद शहीदों की हम सब ने है दफनाई है, उनकी लाशों पर चलकर ही हमने आजादी पाई है। यह सच है, हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, भारत का मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। ये सच है, यह सच है, दाग गुलामी के उनने लहू से धोए हैं, हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूं, मैं अमर शहीदों का आचरण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। हमें अपने देश को शहीदों के सपनों का भारत बनाना है और उसके लिए हम सबको एकजुट होकर के पूज्य स्वामी जी महाराज के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना है। और जब हम आगे बढ़ेंगे, एक दिन ये पूरी दुनिया देखेगी कि भारत इस पूरी दुनिया का विश्व गुरु फिर से आध्यात्मिक महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति, सामरिक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व पटल पर उभरा है। और ये हमें अपने देश को बनाना है। और एक छोटी सी बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उस पार्टी के एक नेता ने पूज्य स्वामी जी महाराज के बारे में कुछ अनर्गल बातें कही। मेरे से कुछ पत्रकार भाइयों ने पूछा, बोले जी ये मध्य प्रदेश से आया ये नेता, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश के हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? मन की भैया मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश का रिजेक्ट माल है, ये मध्य प्रदेश का कूड़ा कचरा है, इसके बारे में क्या कहूं मैं। लेकिन मैं मध्य प्रदेश वालों को जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश वालों को कूड़ा कचरा फेंकना भी नहीं आता, निकाल के फेंक दिया रोड पे और वो हवा में उड़ रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। अरे कूड़ा कचरा फेंकना हो तो उसको जमीन में दबाया जाता है ताकि हवा में उड़ करके वो दूसरों को परेशान नहीं करे। मैं मध्य प्रदेश वाले लोगों को यही बात कहना चाहता हूं कि अगली बार जब मौका आए तो उसे जमीन में दबा देना, बाहर रोड पे मत फेंकना। और आप सबसे एक आह्वान करता हूं कि आओ मिलकर के हम अपने भारत की तस्वीर को बदले और अपने भारत को एक सुदृढ़ भारत बनाए, एक समृद्धशाली भारत बनाए और ऐसा भारत बनाए कि सारी दुनिया देखे और फिर से एक सारी दुनिया कहे कि हाँ, कहेगा एक स्वर में फिर से जगत ये सारा, वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा, वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा। ओम सबको सादर नमस्कार। अभी आपने पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज से ओजस्वी वक्तव्य सुना। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं ऊर्जा से लबालब हमारे युवा मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई राकेश जी के लिए एक बार आप सबकी ओर से जोरदार करतल ध्वनि, वह अपने विचार रखेंगे। भाई राकेश जी। ओम। समस्त उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों की ओर से युग पुरुष, युग क्रांति के संवाहक, राष्ट्र नायक, शहीदों की शहादत के प्रहरी, भारतीयों के हृदय में क्रांति का शंखनाद करने वाले, भ्रष्टाचार व काले धन के खिलाफ 120 करोड़ लोगों के हृदय में जन जागरूकता फैलाने वाले राष्ट्र नायक स्वामी जी महाराज के चरणों में हम कोटिशः नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भाइयों और बहनों, पूज्य स्वामी जी महाराज प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक हमें अपने राष्ट्र के गौरव का एहसास करवाते हैं। हमारे भारत की संस्कृति, जिसको पूरे विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर माना गया है, हमारे भारत की नैतिकता, हमारे भारत का आदर्श, हमारे भारत का ऊंचा चरित्र, जिसको देखकर समस्त दुनिया के विद्वानों ने भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी। आज बड़े दुख की बात है, आजादी के इन 64 वर्षों बाद भारत को विश्व में विश्व गुरु के रूप में, ऊंचे चरित्र व नैतिकता के रूप में नहीं जाना जाता, अपितु घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। हमारे लिए यह बड़े दुख और शर्म की बात है, पूरे भारत में जब कुपोषण की बात आती है, जब करोड़ों भूखे मरते हुए बच्चों की बात आती है, जब हत्याओं और बलात्कार की बात आती है, जब भ्रष्टाचार और काले धन की बात आती है, तो भारत को बड़ी शर्म की निगाहों से देखा जाता है। भाइयों और बहनों,
आजादी के इन 64 वर्षों की बात करें, 1947 से पहले, आजादी से पहले अंग्रेजों ने हमें लूटा क्योंकि वो बाहरी थे, वो विदेशी थे। लेकिन आजादी के 64 वर्षों में अगर हम बात करें, भारत के शहीदों ने जिस जज्बे के साथ, जिस सपने के साथ अपनी कुर्बानी दी थी, 1947 के बाद जो सत्ताओं के शीर्ष पर बैठे, उन्होंने 7,32,000 शहीदों की शहादत का अपमान किया। सन 1949 के जीप घोटाले से लेकर 1949 का जीप घोटाला, उसके बाद मारुति घोटाला, उसके बाद नगरवाला घोटाला, उसके बाद सीमेंट घोटाला, उसके बाद बाफोर्स घोटाला, 1991 का जैन हवाला कांड, 1992 का शेयर घोटाला, 1992 का झामुमो रिश्वत कांड, उसके बाद चीनी घोटाला, उसके बाद दूरसंचार घोटाला, उसके बाद यूरिया घोटाला, उसके बाद 2G घोटाला, उसके बाद कॉमनवेल्थ घोटाला। अगर इन सब की लिस्ट बनाई जाए तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। भाइयों और बहनों, ये तो वो चंद नाम है घोटालों के जो देश के सामने आए। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि 400 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है, जिसको लूट कर देश व देश के बाहर काले धन के रूप में जमा किया है। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि देश का धन देश को वापस मिलना चाहिए, तो सत्ताओं के शीर्ष पर बैठे चंद भ्रष्टाचारी लोग ये कहते हैं कि एक योगी को मात्र योग सिखाना चाहिए, उसको राष्ट्र धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए उन देश के गद्दारों को जो कहते हैं कि सन्यासी का काम राजनीति करना नहीं होता, सन्यासी का काम राष्ट्रनीति करना नहीं होता। भाइयों और बहनों, अनादिकाल से भारत का यह इतिहास रहा है। महर्षि विश्वामित्र से लेकर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि संदीपनी, आचार्य चाणक्य, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, समर्थ गुरु रामदास, संत रामधारी कुका, जाने कितने नाम हैं जिन्होंने अपने शीश राष्ट्र की रक्षा के लिए न्योछावर किए हैं। अगर हम आज बात करें तो पूज्य स्वामी जी महाराज भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज कोई अतिरिक्त कार्य नहीं कर रहे। पूज्य स्वामी जी महाराज तो एक सन्यासी का सच्चे धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। आज पुरानी बातों को अगर हम छोड़ दें, अगर 100-150 वर्ष पुरानी बात करें, 1757 में पलासी के युद्ध को जीतकर अंग्रेजों ने भारत के साम्राज्य पर कब्जा किया। उड़ीसा, बिहार और बंगाल में अपना साम्राज्य फैलाया। उस समय 1757 के बाद जब भारत में चारों ओर आतंक का साम्राज्य था, अंग्रेज चारों ओर से भारत माता को लूट रहे थे, नोच रहे थे, खसोट रहे थे, अंधेरा ही अंधेरा फैला था, कहीं भी उजाले की कोई किरण नहीं थी। तो भाइयों और बहनों, इतिहास में यह बहुत कम पढ़ाया जाता है। भारत की आजादी का पहला आंदोलन, आजादी की पहली क्रांति सन्यासियों ने जलाई थी। 1757 के बाद जब 1761 में भारत में, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में और पूर्वी बांग्लादेश तक जो अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई, जब जनता त्राही त्राही कर रही थी, तब भारत के कुछ ऋषियों ने, कुछ सन्यासियों ने अंग्रेजों को बाहर भगाने की कसम खाई थी और उन्होंने संकल्प लिया था कि हम अंग्रेजों को बाहर भगाएंगे। उस समय इसी देश के चंद सन्यासियों ने, पूज्य स्वामी भावानंद जी ने, पूज्य स्वामी जीवानंद जी ने, पूज्य स्वामी मोहनगिरी जी ने और फकीर नेता मजनू शाह ने एक एक गांव में घूम घूम कर देशवासियों को यह कहा था कि हमारा सच्चा धर्म अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, ईश्वर का धर्म बाद में आता है। तो भाइयों और बहनों, एक सन्यासी का सबसे पहला धर्म राष्ट्र की रक्षा करना है, जिसका निर्वहन पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। उस सन्यासी विद्रोह को अगर आज हम सारी क्रांति और सारे आंदोलनों का गोमुख कहें, जहां से गंगा निकली है, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। आगे महर्षि दयानंद के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। महर्षि दयानंद, जिनको क्रांतिकारियों का कुलगुरु कहा जाता है, महर्षि दयानंद जिन्होंने 1857 की क्रांति में, 1857 से पहले हरिद्वार में जो महाकुंभ लगा, उस महाकुंभ में अजीमुल्ला खान के साथ, नाना साहब के साथ, तात्या टोपे के साथ और बिहार के वीर बाबू कुंवर सिंह के साथ हरिद्वार के चंडी पर्वत के नीचे बैठक की और हरिद्वार के अंदर 1857 की क्रांति की सारी रूपरेखा महर्षि दयानंद के नेतृत्व में साधु संतों और सन्यासियों ने तैयार की थी। और मैं तो ये कहता हूं
कि जो सन्यासी, जो संत, जो धर्मगुरु राष्ट्र रक्षा की बात ना करे वो सच्चे धर्म का निर्वहन नहीं करता। भाइयों और बहनों, आइए, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आने वाले हैं। अपने प्रत्याशियों से पूछें। और पूज्य स्वामी जी महाराज ने पिछले लोकसभा चुनावों से पहले 2005 से भारत स्वाभिमान और पतंजलि योगपीठ के माध्यम से यह जन जागरूकता फैलाई है कि हमें 100% मतदान करना है। परिणाम आपके सामने है। जहां पहले उत्तराखंड में 46% मतदान होता था, वहां उत्तराखंड में अब 72% मतदान हुआ है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पूज्य स्वामी जी महाराज को जाता है। तो भाइयों और बहनों, इसी संकल्प के साथ कि भारत दोबारा से विश्व गुरु बनेगा, भारत के अंदर दोबारा से हम वैभव देखेंगे, सुख देखेंगे। आप सूर्य हैं, पीटीआई के पूर्व संपादक रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक और चिंतक के नाते पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उन्हें जानती है। उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वह अपना वक्तव्य, अपने विचार आपके बीच में साझा करें। आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी मात्र एक पत्रकार ही नहीं है, उन्होंने अपने राष्ट्र धर्म को प्रखरता से निभाया है और जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया है कि जब तक भारत स्वाभिमान का ध्येय पूरा नहीं हो जाता, एक एक सांस वो उसके लिए जीते हैं। एक बार उनका फिर से सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजमान अन्य तपस्वीगण और लखनऊ और आसपास के शहरों और गांवों से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में सब महानुभाव, नौजवान, देवियों, सज्जनों, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़े सौभाग्य का दिन है और भारत के लिए भी। भारत की आज़ादी का अगर कोई सार है और सगुण है और ठोस उपलब्धि है तो सिर्फ एक है कि आम आदमी को भी, गरीब से गरीब आदमी को भी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी और देश के सबसे ताकतवर और सबसे मालदार आदमी को भी एक वोट का अधिकार मिला है। ये हमारे आज़ादी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस एकमात्र अधिकार का प्रयोग भारत के लोग प्रायः करते नहीं हैं। हम 120 करोड़ लोग हैं भारत में, लेकिन वोट कितने लोग देते हैं? हिंदुस्तान में सरकारें कितने वोट से बनती हैं? मैं आपको बताऊं तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस देश में सरकारें सिर्फ 5 करोड़ वोट से सरकारें बनी हैं, सिर्फ 8 करोड़ वोट से सरकारें बनी हैं। और जो सरकार अभी चल रही है इस देश में, सिर्फ 11 करोड़ 80 लाख वोट उसको मिले हैं। पिछले चुनाव में अब से 3 साल पहले सिर्फ 11 करोड़ 80 लाख वोट मिले हैं। उसके दम पर वो 120 करोड़ लोगों की छाती पर बैठी हुई है। जो वोट देने नहीं जाते हैं वो अन्यायी और भ्रष्टाचारी को, अत्याचारी को सत्तारूढ़ करते हैं, उसकी मदद करते हैं। इसलिए सबसे पहला काम हर भारतीय का ये है कि जिसको वोट का अधिकार है वो घर से निकले और ये मान के चले कि वो देव की आराधना के लिए जा रहा है, वो यज्ञ करने के लिए जा रहा है, वो हवन करने के लिए जा रहा है, वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, वो चर्च में प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। जितने पवित्र ये सब कार्य हैं, उतना ही पवित्र कार्य है चुनाव में अपना वोट डालना। स्वामी जी महाराज ने ये संकल्प किया, उन्हें तो भ्रष्टाचार जड़मूल से उखाड़ना है। वो किसी नेता के खिलाफ नहीं है। नेता लोग उनको गालियां बकते रहते हैं, पानी पी पी के कोसते रहते हैं। स्वामी जी उनका नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लेते हैं।
स्वामी जी क्यों अपना मुंह खराब करें? स्वामी जी तो सबको आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की जड़ में मट्ठा डालने का एक काम किया है, और वो काम ये है कि देश के हर नागरिक को वो प्रेरणा दे रहे हैं। करोड़ों लोग उनका भाषण रोज सुनते हैं, उनका उपदेश रोज सुनते हैं कि बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, घर से निकलो और मतदान करो। सन्यासी की आवाज पूरा राष्ट्र सुनता है। प्रधानमंत्री भी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, राष्ट्रपति भी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, लेकिन एक सन्यासी जब आवाज देता है तो पूरा देश हिलता है, पूरा देश सुनता है। आप उसी का परिणाम देख रहे हैं कि भयंकर वर्षा हो रही थी, बर्फ गिर रहा था, रास्ते बंद हो गए थे, धुंध के मारे हाथ से हाथ नहीं दिखता था। लेकिन उसी उत्तराखंड में, हिमालय की वादियों में लोग घरों से निकले और पहली बार लाखों लाखों नए लोगों ने वोट किया, और मतदान का प्रतिशत इतना ऊंचा 80% तक पहुंच गया। ये कैसे हुआ चमत्कार? उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे जागरूक प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान की राजनीति का ध्रुव केंद्र है, उत्तर प्रदेश जिसने भारत को सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए हैं, उसमें लोग वोट देने ही नहीं जाते थे। पहले चरण में 33% मतदान बढ़ गया, दूसरे चरण में भी 15-20% मतदान बढ़ गया। ये स्वामी जी के आह्वान का परिणाम है। और जरा ध्यान करें कि जो नए लोग मतदान देने गए हैं, ये जो मतदान बढ़ा है, स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि फलां को वोट दीजिए या फलां को वोट मत दीजिए। वो किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के पक्षधर हैं उनको पहचानिए, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, जो कम से कम दागी हैं, जो बेदाग हैं ज्यादा से ज्यादा, उनको वोट दीजिए। लेकिन जो बढ़ा हुआ वोट है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं और पूरा देश जानेगा कि जो बढ़ा हुआ वोट है वो किधर जाएगा। वो सदाचार की तरफ जाएगा कि भ्रष्टाचार की तरफ जाएगा? बताओ किधर जाएगा? सदाचार की तरफ जाएगा ना। उसका श्रेय किसको है? भारत के एक जवान सन्यासी को है। ये जबरदस्त काम स्वामी जी कर रहे हैं। मैं इन सब लोगों से पूछता हूं कि सन्यासी का कर्तव्य क्या है? धर्म की रक्षा है या नहीं? और राजनीति क्या है? राजनीति धर्म की पुत्री है। सारी नीतियां भारत में धर्म से निकलती है। महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्म के बिना मैं राजनीति की कल्पना नहीं कर सकता हूं, और राजनीति के बिना मैं धर्म की कल्पना नहीं कर सकता हूं। अगर राजनीति करना है तो राजनीति धर्म की तरह पवित्र होनी चाहिए। उसको पवित्र कौन करेगा? कौन सी पार्टी है इस देश में जो इस देश की राजनीति को शुद्ध करेगी? कौन सा नेता है? आप नाम बताइए। मैं आपसे पूछता हूं, किसी एक नेता का नाम बताइए कि जो इस देश की राजनीति को शुद्ध कर सकता है, जो खुद पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं। वो उसे क्या शुद्ध करेंगे? राजनीति को शुद्ध वो करेगा जो राजनीति से ऊपर है, जो अनासक्त है, जिसको कोई पद नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई आसक्ति जिसे नहीं है। ऐसा आदमी कौन हो सकता है? कोई नेता हो सकता है क्या? ऐसा व्यक्ति एक सन्यासी ही हो सकता है, जो राजनीति से ऊपर है, लेकिन जो राजनीति को शुद्ध करना चाहता है। स्वामी जी का कार्यक्रम, स्वामी जी का लक्ष्य छोटा मोटा नहीं है। स्वामी जी का लक्ष्य बहुत बड़ा है। स्वामी जी इस देश में बुनियादी मूलभूत परिवर्तन करना चाहते हैं। इस देश को मुट्ठी भर लोग
चूस रहे हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रोकने वाले और खून पीने वाले दोनों एक ही हैं। इसको कौन रोकेगा? कोई सन्यासी ही रोकेगा। इन सन्यासियों ने ये देश जब रसातल में चला जाता है तब तब उनका अवतार होता है, भगवान उनको भेजता है, अंदर उनके प्रेरणा होती है कि उठो महाराज, महाराज तुम्हारा काम सिर्फ अपने पांवों की पूजा कराना नहीं है, महाराज तुम सन्यासी हो, तुम्हारा काम अपनी आरती उतरवाना भर नहीं है, तुम्हारा काम ईश्वर का काम है, तुम्हारा काम जनता जनार्दन के जीवन में नया उजाला करना है। और उसी महान काम के लिए स्वामी रामदेव जी महाराज हमारे बीच में हैं। स्वामी रामदेव जी किसी गांव के छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है। स्वामी रामदेव जी कोई ढोपी तोती पहनकर कुछ लोग जिनको चलाएं यंत्रवत उस तरह के नेता नहीं है। भगवान ने अद्भुत मेधा उनको प्रदान की है। उनका चरित्र 24 कैरेट के सोने की तरह शुद्ध है। वो सदाचारी प्रामाणिक व्यक्ति हैं। जब वो आह्वान करेंगे तो पूरा देश सुनेगा। 4 जून को जितनी बड़ी सभा उन्होंने रामलीला मैदान में की, मैं आपको सच कहता हूं कि पिछले 50 साल में, मैं दिल्ली में रहता हूं, पिछले 50 साल में इतनी बड़ी सभा मैंने कभी नहीं देखी। मेरे समझ में नहीं आता है कि सरकार को हुआ क्या है जो आज स्वामी जी पर आरोप लगाते हैं कि मेरी सभा में काले झंडे लेके लोगों को भेज देते हैं। स्वामी जी को क्या जरूरत है? आपकी सभा में 1500 लोग आते हैं, उनको भी भगाने की कोशिश वो क्यों करें? उनको क्या गरज है? स्वामी जी तो सोच भी नहीं सकते ऐसी बात। लेकिन आपको 4-5 काले झंडे वालों से इतना डर लगता है। अरे सोचो, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के नेताओं के लिए, कि सोती हुई सन्यासिनों पर, सोती हुई ब्रह्मचारिणियों पर, सोती हुई माताओं और बहनों पर तुमने मध्यरात्रि में डंडे बरसाए। तुमको ये झंडे तो याद रहे 5 आदमियों के, और लाखों लोगों पर जो डंडे बरसाए वो तुम भूल गए। अगर तुम नेता होते तो जब वो डंडे बरस रहे थे आके मैदान में खड़े हो जाते और कहते निकालो इस सरकार को बाहर। ये मेरी सरकार नहीं है, मेरी पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारत की सरकार नहीं है। जिस सरकार ने सत्याग्रही लोगों को, इससे बड़ा सत्याग्रह मनुष्यता के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लाखों लोगों ने एक साथ अनशन किया हो। ये बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के जीते जी भी ऐसा नहीं हुआ कि लाखों लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं और वो अनशन करें। विश्व का सबसे बड़ा अनशन, उसके साथ आपने क्या बर्ताव किया? शर्म से डूब मरना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि 7 जून को उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने खेद प्रकट किया। लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं, खेद तो बेचारी कोई अनाथ बालिका भी व्यक्त कर सकती है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको सबसे अधिक शक्ति हमने दे रखी है। जिसने ऐसे सीधे सरल सच्चे हमारे सन्यासी को धोखा देने की कोशिश की, उसको कान पकड़ के निकाल बाहर करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि मैं आपको प्रधानमंत्री क्यों कहूं? मुझे बताइए। ये स्वामी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला किसी के विरुद्ध, सिर्फ काला धन के विरुद्ध, सिर्फ अंग्रेजी की अनिवार्यता के खिलाफ, सिर्फ जातिवाद के खिलाफ, सिर्फ सांप्रदायिकता के खिलाफ अकेले स्वामी जी हुंकार कर रहे थे। किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ये स्वामी जी तो अहिंसक हैं, इनके हृदय में पूर्ण अहिंसा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन स्वामी जी के नहीं चाहने से क्या होगा?
ये जनता आपको सबक सिखाएगी। जनता अपने आप सबक सिखाएगी ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार भी करते हैं और अत्याचार भी करते हैं। मैं तो आज भी कहता हूं कि कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सुधरने का मौका आपको है। स्वामी जी के पास आओ, स्वामी जी से प्रार्थना करो, सच्चे दिल से बोलो कि 64 साल में तुम बिल्कुल असफल हो गए हो। कोई नेता इस देश के रोग का उपचार कर नहीं सकता है। इस देश का एक ही महावैद्य है, उसका नाम स्वामी रामदेव है। ये रामदेव जी, ये स्वामी रामदेव जी महाराज इस देश के रोग का उपचार करेंगे। उन्होंने अभी आह्वान किया तो चुनाव में मतदान का प्रतिशत इतना बढ़ गया। सारे देश में घूम रहे हैं। ये कोई ऐसे नकली नेता नहीं है कि सभा में लोग कम आए तो बुखार आ गया। अरे ये तो एकला चलो वाले हैं। ये महर्षि दयानंद के शिष्य हैं। ये महात्मा गांधी की राह पे चलने वाले हैं। एकला चलो रे, अकेला ही पूरे देश को हिला सकता है जो आदमी। आज करोड़ों लोग उसके पीछे हैं। 4 जून के बाद जितनी बड़ी सभाएं रामदेव जी महाराज ने की हैं, क्या किसी देश के नेता में हिम्मत है कि इतनी बड़ी सभाएं करे और पूरे देश में घूमे? मैंने बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों को देखा है कि इस्तीफा देने के बाद वो प्राणहीन हो जाते थे। और स्वामी जी महाराज को देखिए कि इतना जुल्म हुआ है, इतनी परेशानी खड़ी की है, इनको बदनाम करने की इतनी कोशिश की है, ये अचल स्तंभ की तरह डटे हुए हैं। क्योंकि इनको देश बदलना है। इनको नेतागिरी का चस्का नहीं है। इनको नेतागिरी का चस्का नहीं है, इनको देश बदलना है। और जिसको देश बदलना है वो खतरा मोल लेता है। क्यों ये सन्यासी नौजवान घूम रहा है पूरे देश में? क्यों अलग जगह रहा है? क्यों खतरा मोल ले रहा है? और कितना निर्भय है सन्यासी। मैंने स्वामी जी से कहा कि ये राजनीति में जो लोग होते हैं, बड़ा संकीर्ण इनका मस्तिष्क होता है। जितनी ताकत चाहते हैं उतने ही ज्यादा ये डरपोक होते हैं। ये डर के मारे हमला करते हैं। ये आप पर हमला करेंगे, योगपीठ को नष्ट कर देंगे। आसन प्राणायाम सिखाकर आपने जो करोड़ों लोगों के जीवन में नया उजाला किया है, उसको अंधेरे में बदलने में भी ये नहीं चुकेंगे। स्वामी जी, आपके जीवन को भी खतरा है। मैं तो इनसे बहुत प्रेम करता हूं, दिल खोल के इनसे बात करता हूं। मैं आपको गर्व के साथ कहता हूं, मेरा सीना गर्व से फूलता है। ये नौजवान सन्यासी मुझे कहता है कि जितनी मेरे पास वहां योगपीठ में शक्ति है, संपन्नता है, एक कौड़ी के बराबर भी नहीं है, उसको मैं उठा के यूं फेंक सकता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वेदों में कहा है कि आत्मा अमर है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर को अगर ये सरकार खत्म करेगी तो कर दे, ये आत्मा फिर आएगी और फिर वही काम करेगी। ऐसा निर्भय सन्यासी जब हमारे पास है तो हमें पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और व्यवस्था को बदलने के लिए पहला काम हिंदुस्तान की चुनाव पद्धति को बदलना है। हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत, याद रखना, हिंदुस्तान के आम आदमी को ताकत देने का सबसे बड़ा स्रोत अगर मतदान है तो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत भारत का चुनाव है। अभी उत्तर प्रदेश में 58 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए हैं। तमिलनाडु में भी करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। जो नहीं पकड़े गए हैं वो पता नहीं कितने 100 करोड़ होंगे। इस चुनाव जीतने के लिए ही सारा भ्रष्टाचार होता है। कोई भी आदमी चुनाव लड़ने वाला भ्रष्टाचार किए बिना चुनाव लड़ नहीं सकता। इसीलिए स्वामी जी ने अपनी पार्टी बनाना, चुनाव लड़वाना या लड़ना
इन सब से अपने आप को अलग रखा है, इसलिए कि चुनाव की शुद्धि करना है। स्वामी जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। स्वामी जी इस देश में जात, मजहब और प्रलोभन से ऊपर उठकर लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना मतदान करो। जातिवाद में नहीं पड़ना। जात का आदमी अगर भ्रष्ट है, बेईमान है, दुराचारी है, देशभक्ति की कमी है, तो उसके मुकाबले जो सदाचारी आदमी हो, जो सच्ची सेवा करने वाला हो, उसको वोट दीजिए। इसी तरह से मजहब के चलते, धर्म के चलते अपनी आंख बंद मत कीजिए। मजहब सिखाता है, धर्म सिखाता है अपनी आंख खोलना, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना, सत असत का विवेक करना, सच और झूठ में फर्क करना, शुभ और अशुभ में फर्क करना। वो सब फर्क करके आप अपना वोट दीजिए। स्वामी जी की यही प्रार्थना आप सबसे है। और स्वामी जी जो काम कर रहे हैं वो काम पूरे इस देश को बदलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ 2-2.5 साल का समय है। इस 2-2.5 साल के समय में हिंदुस्तान के सारे राजनीतिक दलों में जितने अच्छे लोग हैं, जितने देशभक्त लोग हैं, जितने सदाचारी लोग हैं, सब स्वामी जी के साथ आ जाएं। ये जन आंदोलन चलेगा, आपके साथ आ जाएं। आप सब वही सदाचारी लोग हैं, आप सब लोगों के साथ आ जाएं। हम सब मिलकर अगले 2-2.5 साल में ऐसी सरकार बनाएं इस देश के अंदर कि ये देश स्वर्णिम युग में पहुंच जाए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर। शब्द शब्द अंगार बनेगा, शब्द शब्द ऐलान बनेगा, और शब्द शब्द आह्वान बनेगा, शब्द शब्द तलवार बनेगा। अभी उनके ओजस्वी और क्रांतिकारी विचार आपने सुने। आदरणीय डॉक्टर वैदिक जी का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता। मंत्रियों की चर्चा कर रहे थे और मुझे स्मरण आ रहा था केंद्र सरकार का नेतृत्व करने वाली वह पार्टी का और उसकी अध्यक्षा का। भारत के 10 लाख किसान भुखमरी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, परंतु उन्हें आंसू नहीं आते। आतंकवादी बेगुनाह 1 लाख लोगों को मार देते हैं, आंसू नहीं आते। 20,000 से अधिक बच्चे, बूढ़े और किसान भुखमरी के कारण मर जाते हैं, परंतु उन्हें आंसू नहीं आते। रामलीला मैदान में लाठियां, गोलियां बरसाई जाती हैं, बहन राजबाला की मृत्यु हो जाती है, सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं, उन्हें आंसू नहीं आते। परंतु चंद असामाजिक तत्व जब मर जाते हैं तो हमारी उन माता जी को आंसू आते हैं। इससे बड़ी पीड़ा इस राष्ट्र के लिए नहीं हो सकती। इस राष्ट्र का नेतृत्व करने वाली सरकार के लिए वह जिस प्रकार का मनोभाव बना है, जिस प्रकार की संवेदनाएं बनी हैं, वह आपके सामने है। चुनाव आयोग का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने 100 करोड़ से अधिक काला धन पकड़ा है। पूज्य स्वामी जी महाराज इसी बात को बार बार कहते रहे कि काला धन भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए स्वतंत्रता के लिए खतरा है, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके ऊपर नियंत्रण करना, इसके ऊपर अंकुश लगाना होगा। मैं और अधिक आपके और परम पूज्य स्वामी जी के मध्य नहीं रहते हुए शहीदों की शहादत के पैरोकार, उनकी विरासत के हाफिज, राष्ट्र गौरव, भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के संवाहक, ऋषि परंपरा, गंगा जमुनी तहजीब के संवाहक और भाईचारे के संवाहक परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं। आपके जोरदार करतल ध्वनियों के बीच में बोलिए भारत माता की। उठो क्रांति का बिगुल बजा दो, भ्रष्ट तंत्र की जड़ें हिला दो, यंत्र तंत्र षड्यंत्र बदल दो, लोकतंत्र का मंत्र बदल दो। लोकतंत्र का मंत्र फूंकने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज। मैं देख रहा हूं कि इतनी तेज धूप में जब माथे से पसीना टपक रहा है और भरी दोपहर में पूरे लखनऊ से और पूरे उत्तर प्रदेश से यहां लोगों को ढो ढो करके लाया नहीं गया, बल्कि जिनके सीनों में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी, वो भाई बहन यहां पर आए हैं। सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और हमारे इन मीडिया के भाइयों को भी अभिनंदन करता हूं
किस लोकतंत्र को जिन लोगों ने लूट तंत्र भ्रष्ट तंत्र बना दिया, 64 वर्षों में इस देश को जिन्होंने नरक बना करके रख दिया, आज इस देश को बचाने के लिए जब सत्ताओं के शिखर पर बैठे लोग सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए हमारे मीडिया के भाई भी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इनका भी अभिनंदन है सबकी ओर से। और बहुत देर हो गया, आप बैठे हुए थे, मैं आपको खड़ा तो नहीं करूंगा, लेकिन ये चाहूंगा कि आपके भीतर वो जोश और वो जज्बा पैदा हो, और ये जोश, ये जुनून, ये आक्रोश तब तक रहे जब तक ये भ्रष्ट व्यवस्था बदल नहीं जाती। मेरे साथ हाथ उठा करके मुट्ठी बांध करके बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की, इंकलाब इंकलाब। जब आप ये इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं, तो जिनकी निष्ठाएं भारत से नहीं जुड़ी हुई हैं, जो यहां पर आईएसआई के पेरोल पर, सीआईए के पेरोल पर, मोजार्ट के और केजीबी के पेरोल पर विदेशी कंपनियों के एजेंट बनकर के काम करते हैं, वो लोग, उनके सीनों में एक धड़कन पैदा हो जाती है। मैं तो लोगों का बीपी ठीक करता हूं, लेकिन उनका बीपी बढ़ जाता है। उनको अपनी मौत दिखाई देती है भारत माता के जय के उद्घोषों में। क्यों? जरा सोचिए। आजकल एक पार्टी का स्लोगन आप अखबारों में और बड़े बड़े होल्डिंग पर रोज पढ़ते हैं। जरा सोचिए, हमारी सरकार आएगी तो और क्या क्या देगी। जरा सोचिए, जिस पार्टी ने पूरा हिंदुस्तान लूट लिया, जिसने पूरा देश लूट लिया, उत्तर प्रदेश को क्या देगी। जरा सोचिए, आतंकवादियों को मारने पर जिनकी आंखों में आंसू आते हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग जिन आतंकवादियों ने मार दिए, 84 करोड़ लोग बेबसी की जिंदगी हिंदुस्तान में जीते हैं, 10 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट के अनुसार भूख और कुपोषण के कारण से, हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन के कारण से 20,000 बच्चे हर रोज दम तोड़ देते हैं। तब जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते, आखिर जरा सोचिए, क्या उन लोगों को आप वोट देंगे। जरा सोचिए, 400 लाख करोड़ रुपए काला धन हिंदुस्तान को मिलेगा, तो एक हिंदू को, एक मुसलमान को, एक सिख को, एक ईसाई को, एक एक परिवार को 20-25 लाख रुपए जब मिलेगा, हिंदुस्तान में कोई निर्धन नहीं रहेगा। ऐसा वोट करने के लिए आप सोचिए। और ये काला धन केवल देश की सीमाओं के बाहर ही नहीं, भीतर भी जमा है। वो राजनीति में है, वो काला बाजारी में है, वो शराब माफियाओं के, ड्रग माफियाओं के पास है, वो अवैध खनन में है, वो रियल एस्टेट में है। जब इसकी पूरी रियलिटी आएगी, उस दिन पूरे देश के लोग हैरत करेंगे, अरे जिन लोगों को हम खानदानी नेता समझे थे, उनमें से तो ज्यादातर खानदानी चोर निकले। यह उत्तर प्रदेश जो भगवान शिव, भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है, यह साधारण भूमि नहीं। इस पूरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन का आधार 2012 में उत्तर प्रदेश से तैयार हो रहा है। 2013-14 तक पहुंचते पहुंचते बड़ा परिवर्तन होगा, और 2020 तक पहुंचते पहुंचते भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना है। उसके लिए उत्तर प्रदेश को एक इतिहास अब बनाना। 2012 में लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के लोग भिखारी हैं। एक पार्टी के नेता कहते हैं, मैं दिल्ली के अंदर भिखारियों से पूछता हूं, तुम कहां से आए हो। उत्तर प्रदेश के लोगों को जो लोग भिखारी समझते हैं, उनके घरों में जाकर के भोजन कर करके उनको और गरीब बना देते। एक भाई ने कहा, भैया आप आते हो तब हमारा 5-10 हजार का कर्जा और बढ़ जाता है, ऐसा घर बना दो जैसे घरों में आप रहते हो, और ऐसा खाना खाने के लायक हमको बना दो जो आप खाते हो। हमारे घरों में खाना खाने के लिए जगह नहीं बची। मेरा कहने का तात्पर्य ये, एक तरफ वो लोग हैं
जिन्होंने देश को लूटा और फिर इवेंट मैनेजमेंट की तरह कुछ गरीबों के घरों में जाकर के एक ड्रामा करते। मैं उन गरीबों के घरों में पैदा हुआ, मैंने उस गांव की पीड़ा को देखा, उसको झेला है, उसको जिया है। और आजकल तो एक हद हो गई बेशर्मी की, छोटे छोटे 2 बच्चों को भी मंच पर बुला करके वोट मांगे जाते हैं। इससे ज्यादा और तौहीन क्या हो सकती है साहब, कि इन बच्चों के लिए वोट दे दीजिए। अब हमने सोचा हम क्या करें, हमारे तो बच्चे नहीं जिनको दिखा करके हम कहें कि हमें वोट दे दो। तो हमने भी कुछ बच्चे ढूंढे। मैंने एक भाई प्रतीक को कहा, मैंने कहा ऐसे बच्चे लाओ जिनके बच्चे ठीक से खा नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते और जो भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो मेरे पास में कुछ बच्चे लेकर के आए, मैं उन बच्चों के लिए आज आपसे वोट मांगने आया। उन बच्चों को मैंने बुलाया अपने पास, ये आओ इधर आओ बच्चों। मैंने इन बच्चों को बुलाया, आजादी के इन 64 वर्षों में इनको क्या मिला है। ये देखो ये बैठ गए, बैठो 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 बैठो। इनको मैंने अपने साथ आज खाना खिलाया। अब इनके घरों में जाके मैं कैसे खाना खाऊं, कहां से लेकर के आएंगे मेरे लिए खाना। आज इनको अपने पास बुला करके मैंने अपने हाथों से इनको बादाम की बर्फी खिलाई थी ना बेटा, हाँ? और इनको एक डब्बा भी दे दिया फिर जाते जाते। मैंने कहा तुम तो बादाम की बर्फी खाना, इन अमीरों को तो बादाम खाने से, काजू खाने से, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता, अब तुम्हारी बारी है। उनको बदहजमी हो जाती। अभी इनकी मां, मैं कैसे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं 64 वर्षों में, ये खाली एक इस गुड़िया की बात नहीं, इसका नाम गुड़िया है। मैंने इसको पूछा क्या नाम बेटा आपका, बोले गुड़िया कश्यप। मैंने कहा इतनी बड़ी हो गई गुड़िया ही रहेगी। बोले बाबा जी प्यार का नाम है। अब ये हिंदुस्तान के असली बच्चे हैं। इस बच्ची ने अभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा और इस बच्ची के होंठ फटे हुए हैं क्योंकि इसकी मां सुबह से शाम तक बर्तन मांजती है, गुड़िया मेहनत करती है। जो लोग समझते हैं कि इस देश के गरीब लोग मेहनत नहीं करते, अरे मेहनत तो वो लोग नहीं करते जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हैं, ये तो वो लोग हैं जो मेहनत करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते हैं। वो अपने 2 बच्चों को लेकर के वोट मांगते हैं। मैं हिंदुस्तान के इन 5 बच्चों को लेकर के नहीं, मैं तो हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों को उनका हक दिलाने के लिए निकला हूं और हक दिला करके रहूंगा। और ये 5 बच्चे तो इस भारत की, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इन 5 बच्चों के साथ तो मैं जैसे यहां बैठा हूं क्योंकि इन बच्चों को तो पता नहीं कब बैठा जाता है, कब खड़ा हुआ जाता है। ये ट्रेनिंग देकर के बुलाई नहीं गई। अब ये गुड़िया ऐसे ही बैठी थी, इसको ऐसे ही पता है तो ऐसे ही बैठ गई। अब ऐसे बैठना है तो इसको लगा कि बाबा जी ऐसे बैठे तो ऐसे बैठ जाते। मैंने इसकी मां को कहा कि तुम बर्तन मांज करके इनको खाना तो खिला दोगी लेकिन पढ़ाओगी कैसे। बोले बाबा जी उसके लिए तो कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा चलो तुम्हारे इन 5 बच्चों की पढ़ाई पतंजलि योगपीठ करवाएगा, तुम इनको पढ़ाओ। लेकिन मैं इन 5 बच्चों की तो पढ़ाई करा दूंगा। हिंदुस्तान के अंदर तो ऐसे 40 करोड़ से ज्यादा बच्चे, आखिर उनका क्या होगा। जिस दिन ये 400 लाख करोड़ रुपए आएगा तो हिंदुस्तान के बच्चों को तो हम यूके यूएसए से ज्यादा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना करके पढ़ाएंगे। पूरी दुनिया आकर के हमारे में पढ़ेगी, ऐसा हिंदुस्तान हम बना देंगे। भाई बहनों जरा सोचिए, ये 400 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा तब ये हमारे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं ना, ये कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, ये भूख के शिकार नहीं होंगे, फिर ये भी पढ़ाई करेंगे। मैं क्योंकि सन्यासी हूं, शादी करवाई नहीं और शादी कराने का इरादा तो बहुत दूर की बात रही। अब तो बस एक ही लगन लगी है कि प्रभु जब तक इस भारत को मैं भ्रष्टाचार, काले धन और भ्रष्ट व्यवस्थाओं से मुक्त नहीं कर दे, मुझे तो शादी तो बहुत दूर की बात है, स्वर्ग का भी सुख नहीं चाहिए, मुक्ति का भी सुख नहीं चाहिए जब तक इनको दरिद्रता से मुक्त नहीं कर दे। भाई बहनों, मैं खाली इन 5 बच्चों को क्यों लेकर के बैठ गया, मैंने इनको भी बुलाया। मैंने कहा जब वो अपने बच्चे लेकर के और मंचों के ऊपर हाथ हिलाते हुए वोट मांग सकते हैं तो मैं इन गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा और हिंदुस्तान को उसका हक दिला करके रहूंगा।
ये खाली इन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत दर्द और पीड़ा है। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं, ये जिस दिन 400 लाख करोड़ पाएगा हिंदुस्तान में, मैंने कहा एक परिवार को जब इस गुड़िया को भी 25 लाख रुपए मिलेंगे, औसत में आंकड़ा बता रहा हूं, एक गांव को जब 100 करोड़ मिलेंगे, एक जिले को जब 50,000 करोड़ मिलेंगे, और इस गुड़िया जैसी साधारण सी गृहिणी को भी जब 20-25 लाख रुपए औसत मिलेंगे, तो हिंदुस्तान में से दरिद्रता का अंत होगा और दोबारा से भारत सोने की चिड़िया बनेगा। के लिए मैंने इन बच्चों को बुलाया। आखिर सोचो कैसा हिंदुस्तान है, 64 वर्षों में हमने क्या पाया है। मैं क्योंकि बहुत बातें करनी है, मैंने तो हिंदुस्तान की एक तस्वीर दिखाई है, और ये तस्वीर इसलिए दिखाई है, इस तस्वीर को बदलना है और भारत माता की तकदीर को बदलना है। और कोई बेटी कोई बेटा अनपढ़ ना रहे, कोई भूखा ना सोए, अपमान बेबसी के साथ नहीं, सम्मान और स्वाभिमान के साथ पूरा भारत जिए, इसके लिए भारत स्वाभिमान का आंदोलन है। एक बार इन बच्चों का भी अभिनंदन है, ये भी बड़े होकर के देश के लिए कुछ जरूर करें। मैंने क्यों कहा इस बात को, मैंने इसलिए इस बात को कहा, बैठ जाओ बच्चों। क्यों कहा इस बात को, मैंने कहा आखिर इस हिंदुस्तान का दर्द कौन सुनेगा। जरा सोचिए, पहले इन्होंने एक स्लोगन दिया था, किसानों के रोष का, जवानों के आक्रोश का जवाब देंगे हम। मैंने उस समय नारा दिया था, अरे जवाब देने के लिए तो हम बहुत हैं, आप तो हिसाब दे दीजिए, सबका अपने आप जवाब मिल जाएगा, ना किसी में आक्रोश रहेगा ना किसी में रोष रहेगा। आपके घर से कोई 4 लाख रुपए लूट करके ले जाए, आप लूटने देंगे? हिंदुस्तान में 400 लाख करोड़ रुपए का डाका पड़ गया है, और आप कहते हैं कि हो क्या रहा है, क्या हुआ, सोते रहिए बैठे रहिए। नहीं, अब 2012 से मैंने कहा ये अपने हक की लड़ाई शुरू करनी है, और 2014 तक पहुंचते पहुंचते हिंदुस्तान के सिंहासन हिलेंगे और भारतीय राजनीति का पुनर्जन्म होगा। ऐसा कुछ करके दिखाना है आप सब। यहां पर जवान बैठे हैं, यहां पर मां बहन बेटियां भी हैं, और यहां कुछ बच्चे भी हैं, और गांव से भी आए हैं, शहर से भी आए हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं इसमें से गांव वाले कितने आए हुए हैं? गांव वालों की संख्या ज्यादा है, अभी उनका हक दिलाना है। एक बार इनका भी अभिनंदन है जो अपने घरों से उठ करके, अपने गांव से उठ करके इस लखनऊ की सरजमी पर इस हिंदुस्तान का हक दिलाने के लिए आए। भाई बहनों, बात खाली आर्थिक लूट की नहीं है, इस देश में बचा क्या है। आप जिस हवा में श्वास लेते हैं इसमें कैंसर घुला हुआ। इस देश में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से मरते हैं। क्यों? क्योंकि हवा गंदी हो गई है, क्योंकि पानी के अंदर जहर घुल गया है, क्योंकि हम जो लौकी तुरई टमाटर खाते हैं वो मिसाइल बन गए हैं, वो बम गोली बन गए हैं, और वो हमारे भीतर जाते और फटते हैं। तो जिन लोगों ने कभी बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पिया उनको भी कैंसर हो रहा है। हमारे खेत और हमारे पेट सब जहरीले हो गए। आज हिंदुस्तान को चारों ओर से बचाना है। मैं बातें कर रहा हूं, आज हवाओं में जहर घुल गया, मिट्टी में विष घुल गया, पानी के अंदर भी अब विष फैल गया है। आज इंसान और इंसान के भीतर विष भर दिया गया है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा जाता है। कोई कहता हमको, तुमको ये दे देंगे, तुमको वो दे देंगे। चारों तरफ चुनाव के समय ऐसे वादे करते हैं मानो ये तो हिंदुस्तान को एक महीने के अंदर बदल के रख देंगे। कोई अपने आप को हिंदुओं का, कोई अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताने की कोशिश करता है। जिस दिन ये 400 लाख करोड़ रुपए मिलेगा उस दिन हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। ये भी हमें सोचना है। यहां पर हमारे बहुत से मुस्लिम भाई आए हैं, उनका भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। सबका हक इन बेईमान लोगों ने लूटा। हम अपने मजहब के कारण से, हम अपनी जाति के कारण से गरीब नहीं हैं, हम इस भ्रष्टाचार और काले धन के कारण से गरीब हैं। ये कहते हम विकास करेंगे। विकास के तो 2 मूल तत्व हैं, एक धन और दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त शासन। जब धन नहीं होगा तो स्कूल कैसे बनेंगे, कॉलेज कैसे बनेंगे, नौकरियां कहां से आएंगी, उद्योग कहां से लगेंगे, डेवलपमेंट कहां से होगा, सड़कें कहां से बनेंगी। जब धन नहीं होगा तो विकास क्या खाक होगा।
और धन आ भी गया तो उसको लूट लेंगे। स्वर्गीय राजीव गांधी कहा करते थे, जो विकास के लिए धन दिया जाता है उसका 10 से 20% विकास में खर्च होता है, 80 से 90% भ्रष्टाचार के कारण से लूट लिया जाता है। जब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोकपाल बनाने की बात आई तो उसकी नियुक्ति और निष्कासन की निष्पक्ष प्रक्रिया केंद्र सरकार ने नहीं अपनाई। सीबीआई की एंटी करप्शन विंग को लोकपाल के अधीन नहीं रखा गया। जो लोकपाल बनाना चाहती थी वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नहीं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए लोकपाल बनाना चाहती थी। ऐसा लोकपाल हमको नहीं चाहिए जो सरकार की कठपुतली बनकर के काम करे। श्रद्धेय आचार्य बागशी जैसे ऐसे संतों का, जिन्होंने करोड़ों लोगों के उपकार किया, उनके पीछे लगा दिया। सरकार ने तो दुनिया की सारी एजेंसी हमारे पीछे लगा दी और 1 रुपए की हमने कहीं बेईमानी की हो ऐसा सबूत नहीं दे पाई। और इनके सबूत बोफोर्स घोटाले से लेकर के 2G स्कैम तक सारे देश के सामने हैं कि उन्होंने किस तरह से बेरहमी से देश को लूटा। अब तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस रद्द करके ये प्रमाणित कर दिया है। और इतना होने के बाद भी कहते हैं कोर्ट ने तो हमको कुछ कहा ही नहीं। और जब इनसे कोई काले धन की बात करता है, कोई इनको काले झंडे दिखाता है, तो बाबा रामदेव के बंदे नजर आते हैं। अरे बाबा रामदेव काले झंडे दिखाने का समर्थन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे कुकर्मों और पापों से तुम्हें काले झंडे दिखाते हैं, तो अब तुम उससे ही भयभीत हो गए हो। अब वक्त आ गया है, तख्त पलटेंगे लोग और जवाब देंगे और हिसाब तुमसे लेंगे। अब बच करके कहां जाओगे बच्चे? अब बात मात्र झंडे दिखाने की नहीं है। मैंने कहा मैं तो झंडे दिखाने का और जूते मारने का समर्थन नहीं करता हूं। मैं इतनी सी बात कहता हूं कि आओ अब जवाब भी लो, अब हिसाब भी लो। ये वक्त है चुनाव। ये हर साल हमसे जवाब मांगते हैं, हर साल हमसे हिसाब मांगते हैं। जो लोग यहां पर बैठे हुए जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उनसे भी हिसाब मांगते हैं। अरे जो हमने इनकम टैक्स दिया उसका हुआ क्या, ये भी तो बताओ। बात जवाब तलब की ही नहीं है, बात दूर तक जाएगी। अब तो एक बड़े परिवर्तन का वक्त चल रहा है और इस समय एक बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के लोगों को निभानी है। अब बात यह आती है कि वोट किसको करें। बोले बाबा जी ठीक है, एक पार्टी की तो नीयत, उसकी नीतियां, उसका नेतृत्व तो साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन विकल्प क्या है? सब पार्टियों का नेतृत्व आपकी आंखों के सामने है, उनकी नीतियां भी आपके सामने हैं, उनकी नीयत भी दिख रही है। अब इस राजनीति के पूरे इस कुचक्र में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके दामन पर दाग ना लगे हो। यह बहुत बड़ा अफसोस है। बस अब कहीं सुधार की प्रक्रिया शेष है तो वो इतनी सी कि भाई जिसके दामन में सबसे कम दाग हो उसको चुन लेना, कम से कम एक शुरुआत तो कर देना, बड़े परिवर्तन के एक आधारशिला रख देना। इससे आगे तो और कुछ कर नहीं सकते। और मुझे लगता है वक्त के साथ ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा विकल्प देश के सामने आएगा जब देश के लोग कह पाएंगे कि इसके चेहरे पर, इसके चरित्र पर, इसके जीवन में कोई दाग नहीं है। ऐसे बेदाग निष्कलंक लोगों के आने में चाहे वक्त लगे, लेकिन जो उपलब्ध हैं उनमें से जो कम से कम दागदार हो उसको चुन करके इस राजनीति के शुद्धिकरण का मार्ग प्रशस्त करना, राजनीति का ये महापर्व है ये चुनाव, ये लोकतंत्र का महाकुंभ है ये चुनाव, ये महोत्सव है ये चुनाव। अब इस समय जब मैं एक सन्यासी होकर के मतदान करता हूं, आपने मेरी उंगली पर निशान देखा होगा, जब मैं एक सन्यासी होकर के मतदान करता हूं तो मैं आपसे आह्वान करता हूं एक बार शुरुआत कीजिए और कम से कम आदत तो डालिए। आदत पड़ेगी, इस बार कम दागदार सही, अगली बार आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जिनके जीवन निष्कलंक होंगे। आपकी आदत पड़ जाएगी, देश सुधर जाएगा। शुरुआत तो कीजिए। आज बहुत कुछ कहने का आपसे दिल है और आप बहुत भोर से चल करके, दूर दूर से भी चल करके आए, लखनऊ से भी चल करके आए।
समय बहुत नाजुक है और निर्णायक है, और इसमें हमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। और मुझे पूरा भरोसा है आप सब जिस दिन जाग जाएंगे, लूटने वाले तो चंद लोग हैं। अरे लूटने वाले यदि 2 हाथ हैं, 100 हाथ हैं, तो बचाने वाले इस देश के अंदर 121 करोड़ लोगों के 121 करोड़ लोगों के 242 करोड़ हाथ हैं। जब वो उठेंगे तब हिंदुस्तान जरूर बचेगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये बहुत बड़ा काम, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। मैंने कहा देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुना दिया, अब जनता की अदालत से फैसला आना है। अब इन बेईमानों को ऐसा सबक सिखाना है कि एक भी भ्रष्ट, बेईमान और अपराधी अब विधानसभाओं में चुन करके ना जाए, ऐसा संकल्प लेकर के जाना है। आप यदि वोट करने के लिए बाहर नहीं निकलते तो ऐसे लोग चुन करके पहुंच जाते हैं विधानसभाओं में जिनका कोई चरित्र नहीं है साहब। इसलिए एक बार हिम्मत करके बाहर निकलिए, आप जरूर निकलेंगे बाहर, औरों को निकालेंगे। जैसे कि वैदिक साहब ने कहा लोगों को कि भीतर एक जुनून भरिए, ऐसे कि आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप हवन करने जा रहे हैं, आप कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे भाव से इस लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान के लिए आपको जाना और इस देश को इसका हक दिलाना है। मैंने कहा आज बहुत हमारे सामने प्रश्न हैं, हमारे सामने धार्मिक प्रश्न भी हैं, हमारे सामने मजहबी प्रश्न भी हैं, आध्यात्मिक प्रश्न हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, राष्ट्रीय चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां, सामाजिक चुनौतियां। चुनौतियों से तो पूरा हिंदुस्तान भरा पड़ा है और समाधान वो चुनाव के रास्ते से निकलना है। और हमें अपने जो कार्य है उनमें पीछे नहीं रहना। किसानों को खेत में मेहनत करनी है, जवानों को स्कूल कॉलेज में पढ़ना है, पढ़ाना है, आगे बढ़ना है, व्यापारियों को व्यापार करना, उद्यम करना है, जो उद्योग में लगे हैं उनको उद्योगों को आगे बढ़ाना है। इस देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ हमें करनी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें करनी है, अपने अपनी सेवाओं को प्रशस्त बनाना और अपने पुरुषार्थ से राष्ट्र को उत्कर्ष के रास्ते पर लेकर के जाना है। और जब जब भ्रष्टाचार, काले धन और भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ कोई जन आंदोलन चले तो उसके लिए घर से बाहर भी निकलना है और वह अपना आक्रोश, अपना रोष प्रकट भी करना है। लेकिन उस आक्रोश और रोष से आप विरोध प्रकट कर सकते हैं, लेकिन सुधार का रास्ता चुनाव से होकर के गुजरता है लोकतंत्र में, इसको भी महत्व देना है। मैंने एक सभा में पूछा सेना क्या करती है? सेना सीमाओं पर बोलो रक्षा करती है। सेना क्या करती है? सीमाओं पर रक्षा करती है। अध्यापक, जो सच्चा अध्यापक हो, वो क्या करता है? पढ़ाता है। इंजीनियर निर्माण करता है और डॉक्टर चिकित्सा करता है। डॉक्टर चिकित्सा करता है, इंजीनियर निर्माण करता है, किसान खेती करता है और उद्योगपति उद्योग लगा करके औद्योगिक विकास करता है। और ये नेताजी क्या करते हैं? सब लोगों का काम हमको समझ में आता है, इनका काम हमको समझ में नहीं आता। जिनका काम देश को बचाने का था वो देश को बेचने में लग गई। यही पीड़ा और आक्रोश देश के 121 करोड़ लोगों के हृदयों में। और ये अब परिवर्तन अब होना चाहिए और इस परिवर्तन को करने के लिए हमने आह्वान किया। लखनऊ से कल बवेरू बांदा में जा रहे हैं और बांदा के कल के जनसभा के बाद फिर 19 तारीख को मैनपुरी में भी बड़ी जनसभा रखी है। पहले भी करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोग। अभी वैदिक जी बात कर रहे थे, वर्तमान में जो केंद्र सरकार चल रही है इसको 11 करोड़ 80 लाख वोट मिले। अरे अब तक द्वारिका से लेकर के और उज्जैन तक और झांसी से लेकर के चित्रकूट तक और पूरे देश भर में जो आज तक हमने आयोजन किए 11 करोड़ से ज्यादा लोग तो उन जनसभाओं में आ चुके हैं। अब ये परिवर्तन की एक बहुत बड़ी आधारशिला तैयार हो चुकी है। अब तो ये महासंग्राम विजय की ओर है। हम कोई राजनीतिक विकल्प लेकर के नहीं आए साहब, लेकिन आपको इतनी सी बात कह रहे हैं कि अब हमें अपना काम तो करना है, पूरी प्रामाणिकता के साथ करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। और आज एक संकल्प और भी लेकर के जाना है। जहां जहां में भ्रष्टाचारी दिखाई दें
उनको जड़मूल से उठाने के लिए, उनको जड़मूल से बाहर फेंकने के लिए, उनको दफन करने के लिए, उसमें भी आपको एक बड़ी भूमिका निभानी है। सभी को हाथ उठा करके एक संकल्प लेकर के जाना है, ना भ्रष्टाचार करेंगे और न भ्रष्टाचार सहेंगे। दोनों हाथ उठा करके, न तो भ्रष्टाचार और न ही भ्रष्टाचार, ये दो काम भी होना चाहिए। बहुत लोग बहुत तरह की टिप्पणियां करते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। हमको अपनी मेहनत पर गर्व है, फक्र है। हम किसी का हक नहीं मारने आए, हम तो अपना हक भी लेना चाहते हैं। आपसे यह आह्वान करता हुआ कि आओ सब मिल करके एक संकल्प लें कि हमें सेवा से, पुरुषार्थ से, तप से, अपने कर्म से इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, इस देश का हक इसको दिलाना है। और केवल अपने लिए नहीं, इस हिंदुस्तान की हक की लड़ाई के लिए जब जब आपको बुलाया जाएगा तब आप ऐसे ही ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, जोश और जुनून के साथ आएंगे। क्योंकि चुनाव के दौरान सभाओं की अनुमति लेना भी बहुत बड़ा महाभारत लग रहा था। इसलिए हमने कहा हम तो आगे पीछे अपने कार्यक्रम कर लेंगे। ये तो हमने एक प्रतीक के तौर पर कुछ कार्यक्रम रखे हैं। हमारी यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक हिंदुस्तान को इसका हक नहीं दिला देंगे। हमारी यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक भ्रष्टाचार को नहीं मिटा देंगे। हमारे यह आंदोलन, यह अभियान, यह अनुष्ठान तब तक जारी रहेगा जब तक 400 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान का धन वापस नहीं मिल जाएगा। और इसके लिए यहां बच्चे, बुजुर्ग, किसान, जवान और मां बहन बेटियां आए, एक बार इनका सबके ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे मीडिया के भाइयों का भी मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। मैं कह रहा था कि अभी ये परिवर्तन की यात्रा शुरू हुई है। आप सब भाई बहन बहुत दूर दूर से भी आए हैं, लखनऊ से भी आए हैं, एक अपने दिलों में जुनून लेकर के, एक जज्बा लेकर के। बहुत देर से आप बैठे हैं, नीचे से भी गर्मी, ऊपर से भी गर्मी, और तप कर रहे हैं। कोई आपको पानी नहीं पिला रहा, क्योंकि आप यहां उन बेईमान लोगों को पानी पिलाने के लिए आए हैं जिन्होंने बहुत लूटा इस देश को जी भर करके। एक बार खड़े होकर के मेरे साथ बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। और इस अभियान के लिए जो रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं गांव में कार्यकर्ता, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। हमें गांव से लेकर के शहर तक, और शहर से लेकर के हिंदुस्तान से लेकर के पूरे जहान तक भारत का यश बढ़ाना है। इस कार्य के लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता को, भाई डॉक्टर जयदीप जी को, भाई राकेश जी को, और इस अभियान में हमारे सभी सेवावृत्ति भाई, स्वामी हमारे बहुत तेजस्वी विद्वान सन्यासी स्वामी गणेशानंद जी, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके अभिक्रम को। और हमारे आदरणीय श्री वैदिक जी को, श्रद्धामयी बहन रेणु जी को, और हमारे बहुत ही बुजुर्ग बाबूजी जिन्होंने इस पूरे परिसर को इस आंदोलन के लिए उपलब्ध कराया, एक बार उनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। धर्मदत्त जी और भाई बहनों, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का भी आशीर्वाद और उनका वरद हस्त इस पूरे आंदोलन के पीछे है। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का भी, उनका भी, गुरु जी का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। अंत में बस इतनी सी बात कहता हुआ कि अब जो हमारे पूर्वजों ने पुण्य किया है, तप किया है, संघर्ष किया, बलिदान दिए हैं, शहादत दी है, और इस देश को आज तक बचा के रखा, हमें एक नए हिंदुस्तान का निर्माण अपने हाथों से करेंगे तो निश्चित रूप से इस देश में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन की आधारशिला तैयार हो रही है। हर दिन हमें योगाभ्यास करके जहां हमें आत्मनिर्माण करना है, वही राष्ट्र निर्माण के लिए पूरे देश को खड़ा करना है, जगाना है। हमें मनस्थिति और परिस्थिति दोनों को बदलने का काम करना है। आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। 1825 दिन होते हैं 5 साल में, एक दिन मौका मिलता हमको।
कितने दिनों में बोलो तो 1825 दिनों में एक दिन खाली निकलना है। किसके लिए? मतदान के लिए। और एक दिन बाहर निकल करके हम अपने 18 से 25 दिनों को अच्छा बना सकते हैं, खाली एक दिन। लोकतंत्र की इस खोट को दूर करने के लिए ये वोट की चोट करना, मैंने कहा जूते चप्पल थप्पड़ों की मारों से प्रहारों से नहीं, अब तो वोट का ऐसा प्रहार करना है, वोट की ऐसी चोट करनी है, इससे ये लोकतंत्र की खोट दूर होगी। और भाई बहनों, ये जो चारों तरफ देश में जो प्रश्न उठ रहे हैं इनका समाधान होगा। लोग कहते हैं बाबा जी क्या वापस से काला धन आएगा? लोगों को गुमराह किया जाता है। बोले हमारी पार्टी भी तो काला धन वापस लाने के लिए काम कर रही है। उनकी पार्टी काला धन वापस लाने के लिए नहीं, उनकी पार्टी काला धन वालों को बचाने के लिए काम कर रही है। 85 देशों के साथ जो संधि की ना, वो काला धन लाने के लिए नहीं की गई। वो संधि इसलिए की कि उन 85 देशों में 2011 तक जो भी पैसा जमा किया गया है उसके बारे में आप उनसे हिसाब नहीं मांग सकते। तो ये काला धन वापस लाने के लिए कहां की? ये तो काला धन वालों को बचाने के लिए, काला धन को छिपाने के लिए संधि की गई। काला धन वापस लाने के लिए तो आप काम करते हैं कि विदेशों में जमा काला धन राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होना चाहिए, और उसको वापस लाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक नया प्रोविजन करना चाहिए। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को दुनिया के सभी देश समान रूप से अपराध मानते हैं, तो इस एक्ट में एक संशोधन करके एक जनरल पर्पस एफआईआर दर्ज करते, बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन करते, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्संस के तहत कार्रवाई करती है। तो सब हुआ नहीं। तो खैर वक्त के साथ सब होगा। जो उसकी सही प्रक्रिया, सही प्रोसीजर है काला धन वापस लाने का, वो भी अपनाया जाएगा। काला धन मिलेगा, हिंदुस्तान बचेगा। वक्त चाहे कितना ही लग जाए, चाहे कितने ही जुल्म कर लें, और जुल्म किसके ऊपर नहीं हुए? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान। हम तो उन्हीं ऋषियों के वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे आइकॉन हैं। उनके राह पर हमें चलना। जब महान दार्शनिक सुकरात के साथ, जब प्रोफेट मोहम्मद साहब, भगवान ईसा मसीह, भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर के सब हमारे महापुरुषों के साथ, आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर के महात्मा बुद्ध से लेकर के गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव, सबके साथ जब इन्होंने पाप किया है, अत्याचार किए, जुल्म किए, जातियां की हैं, तो हम हर जुल्म और जाति को सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इस हिंदुस्तान का हक, इसको दिला करके रहेंगे। इस भारत को आर्थिक महाशक्ति भी बनाएंगे, आध्यात्मिक महाशक्ति भी बनाएंगे, अपने चरित्र को भी ऊंचा उठाएंगे। पुरुषार्थ करके अपने खेतों में हम सोना भी कम उगलेंगे। इस धरती से हम सारा काम करेंगे, अपनी संपूर्ण जिम्मेदारियों को पूरी प्रामाणिकता के साथ निभाएंगे। आप सब भाई बहन जब बहुत प्रखरता के साथ, बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत जोश जुनून जज्बे के साथ यहां पर आए, मैं आपको पुनः साधुवाद देता हूं। जब आज अपने लिए और अपनों के लिए वक्त नहीं होता, आप देश के लिए वक्त निकालते हैं। एक बड़े परिवर्तन की आधारशिला आप सब ने खड़ी कर दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा कार्यक्रमों को। आज तो मात्र 8-10 दिनों की तैयारी पर यह लखनऊ का कार्यक्रम रखा गया था, और ये एक ही आह्वान के लिए कि आओ इस लोकतंत्र की शुद्धिकरण के लिए घरों से बाहर निकलना सीखें, और इस देश को देश का हक दिलाने के लिए जब पूरा हिंदुस्तान घरों से बाहर निकलेगा तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन का जो शंखनाद हुआ है, बिगुल बजा है, इसको बहुत दूर तक लेकर के जाना है। और ये परिवर्तन जब तक अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक आगे बढ़ना है। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। वंदे मातरम के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त कर पूर्णता की ओर आगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सहस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं
सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। बोले भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। इंकलाब इंकलाब। ओम।